हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी सोनिया मैम। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10 साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, मुझे पता है आपको साइंस से थोड़ा सा डर तो लगता है, पर अगले 20 मिनट में आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आज हम पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन से लेके ह्यूमन ब्रेन तक सब डिटेल में समझेंगे। देखो, मेरा मेन फोकस है आपको टॉपिक समझ में आए, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हो तो लिखना सबको आता है, समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टेक्निकल टर्म्स होते हैं कई बार, तो साइंटिफिक वर्ड्स ऐसे लगते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या क्या लिखा है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें अपना बेस्ट दूं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर देखो और जो चीज़ नोट डाउन करनी है उसको नोट डाउन भी करना पॉज करके। तो देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिख रहा है ना? तो बात करते हैं हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। देखो बच्चों, हमारे आसपास ना जो भी चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। जो भी चेंज हो रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है स्टिमुलस। एग्जाम्पल, मान लो आप किचन में गए, गलती से आपका हाथ हॉट पैन पे लग गया और तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हो। यहाँ गर्मी स्टिमुलस है, जो हॉटनेस लगा है ना वो स्टिमुलस है, और हाथ को हटा लिया, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। हमारी स्किन में पता है क्या होता है? हमारी स्किन में होता है बेटा पेन रिसेप्टर। पेन रिसेप्टर क्या होता है? पेन रिसेप्टर, जो इस चेंज को पहचान लेता है, डिटेक्ट करता है और मैसेज को हमारे नर्वस सिस्टम तक भेजता है। ह्यूमन में ये काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, मिली सेकेंड्स में, जबकि प्लांट्स में ये हॉर्मोन्स के थ्रू होता है, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे स्लो होगा। तो आप देख रहे होंगे ह्यूमन में रिस्पॉन्स कैसे हुआ। हॉट पेन टच हुआ, पेन रिसेप्टर इन स्किन ब्रेन के पास गया या स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, फिर मोटर नर्व्स के पास आया, फिर हैंड मसल्स के पास आया और फाइनली आपने वहाँ से हाथ को हटाया। ये पूरा का पूरा कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। That means changes को detect, sense what is happening inside and outside the body, process the information and give the correct response. प्लांट में कैसे होता है? देखो, सनलाइट है और सनलाइट ऑक्सीजन हार्मोन प्रोड्यूस्ड ऑन शेडेड साइड। सेल की ग्रोथ जो होती है बहुत फास्टर होती है शेडेड साइड पे। स्टेम बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द लाइट। प्लांट ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द सनलाइट। ये क्या है? ग्रोथ रिस्पॉन्स है। एक आपके पास था ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स और एक आपके पास होता है ग्रोथ रिस्पॉन्स। तो देखो, कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन में नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा और प्लांट में हॉर्मोन्स के थ्रू होगा। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ह्यूमन में बहुत जल्दी होती है और प्लांट में थोड़ा देर में होती है, स्लो होती है। टाइप ऑफ रिस्पॉन्स पढ़ा हमने। ह्यूमन में कैसे हो रहा है? मसल्स के मूवमेंट से, और प्लांट में कैसे हो रहा है? ग्रोथ चेंज से। इसको आपको याद रखना है। इसको पॉज करेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा जो मैंने बोला और उसको नोट डाउन करेंगे। इसी स्लाइड पे आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन रिस्पॉन्स एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल भी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है ये भी लिखा है। प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं विद एग्जाम्पल ये भी लिखा है। ह्यूमन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस भी लिखा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, प्लांट हॉर्मोन्स, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इन हॉर्मोन्स इन एनिमल। ये हमारा टॉपिक है जो हमें इसमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूरॉन की। तो अब सवाल तो ये आता है कि मैसेज दिमाग तक जाता कैसे है? इसके लिए हमारी बॉडी में होते हैं बेटा न्यूरॉन्स, नर्व सेल। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज नर्व सेल। क्या करता है भाई? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में। तो न्यूरॉन कैसे काम कर रहा है बच्चा? न्यूरॉन काम करता है वायर की तरह। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं,
वैसे ही न्यूरॉन मैसेज को कैरी करते हैं। वायर क्या कैरी करता है? इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली न्यूरॉन क्या कैरी करते हैं? मैसेज। अब हम देखते हैं भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज न्यूरॉन एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर भी आता है ऐसा बनाने के लिए, आपको बनाना पड़ेगा। आप इसमें देख रहे होंगे 4 मेन पार्ट है, डेंड्रिट्स, सेल बॉडी, एक्सन, नर्व एंडिंग। 4 चीजें दिख रही है ना, डेंड्रिट, सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग। आपको एक बात बताऊं, देखो ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्रिट्स। सेल बॉडी आपको बीच में दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने ये पढ़ के भी आए थे कि सब में क्या होता है, हमारा शरीर किससे मिलके बना होता है? हमारी बॉडी सेल से, तो सेल बॉडी है। फिर हमें दिख रहा है ये बीच वाला पार्ट येलो येलो वाला, दैट इज एक्सन। लास्ट में आपको दिख रहा होगा वायर जैसा जो निकल रहा है, दैट इज नर्व एंडिंग। 4 पार्ट्स हैं। अब देखते हैं डेंड्राइट्स क्या करते हैं। देखो ये वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर से सिग्नल को पकड़ेंगे, फैले हुए हैं ना, इनका मुंह फैला हुआ दिख रहा है, तो ये क्या करते हैं? ब्रांचेज हैं जो बाहर से क्या कर रहे हैं? सिग्नल को पकड़ रहे हैं। सेकेंड इज सेल बॉडी। यहाँ न्यूक्लियस होता है जो मैसेज को क्या करता है? प्रोसेस करता है। आप देख रहे होंगे सेल बॉडी, ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस हो रहा है जो मैसेज को क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग का काम करके दे रहा है। एक्सन का क्या काम होता है? ये सबसे लंबा पार्ट है, देखो सबसे लंबा पार्ट है न्यूरॉन का, जो मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा, चलो भाई दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, ऐसे वाला। नर्व एंडिंग, यहाँ से मैसेज क्या हो रहा है? अगले न्यूरॉन को जाएगा। देखते हैं डेंड्रिट्स क्या लिखा है, देखो दीज आर ब्रांचेस दैट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। सेल बॉडी, इट इज प्रोसेसिंग और इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज। ये तो हमें पता है सेल में क्या क्या होता है, और इसका मेन काम क्या है? कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन। एक्सन क्या करता है? इट इज द लॉन्ग फाइबर दैट कैरीज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है? सेल बॉडी से दूर लेके जाता है नर्व एंडिंग की तरफ। नाउ नर्व एंडिंग, दीज आर द टाइनी ब्रांचेस एट द एंड ऑफ एक्सन, एक्सन के लास्ट में है। दे पास द सिग्नल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन टू द मसल्स ग्लैंड्स थ्रू अ स्मॉल गैप, और उस गैप का नाम होता है बेटा स्नैप्स, साइनेप्स। क्या नाम है उसका बेटा? साइनेप्स नाम होता है उसका, साइनेप्स, याद रखेंगे। अब सिग्नल कैसे गया? पहले डेंड्रिट्स उसने रिसीव किया, फिर सेल बॉडी उसने प्रोसेसिंग करा, फिर एक्सन उसने सिग्नल को कैरी किया, और नर्व एंडिंग लास्ट में चला गया। तो न्यूरॉन किसकी तरह दिख रहा है भाई? इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम कर रहा है। आगे चलते हैं। ये देखो जो मैंने अभी समझाया है वो यहाँ फिर से लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख भी सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छा आपको इस पिक्चर से समझ आएगी। अभी हाउ डज सिग्नल ट्रैवल, अब जो हमने देखा सिग्नल आ रहा, ये सिग्नल ट्रैवल कैसे करता है? साइनेप्स, साइनेप्स का जादू होता है बेटा ये बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, पहली बात। डेंड्रिट्स पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस पे क्या हुआ बेटा? इस पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करती है। ये कैसे करेगी भाई? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से इसने क्या किया? केमिकल रिएक्शन से इसने एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट किया। ये इम्पल्स एक्सन से होता हुआ कहाँ गया? नर्व एंडिंग तक जाता है। अब ट्विस्ट देखो, 2 न्यूरॉन के बीच एक छोटा सा गैप है बच्चा। 2 न्यूरॉन्स हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, मैंने एक पिक्चर्स भी बनाया है, आप ये देख सकते हो। ये देखो 2 न्यूरॉन्स के बीच में हमें एक गैप दिख रहा है। इस गैप को ही बेटा क्या बोलते हैं? इस गैप को बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डज इट मीन बाय साइनेप्स? ओके, अभी देखो स्टिमुलस अराइव, टच ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे आपने टच किया, केमिकल रिएक्शन हैपन, कहाँ पर हुई? डेंड्रिट्स में हुई। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई, एक्सन कहाँ पर हुई? नर्व्स के सेल के पार्ट में हुई। इम्पल्स ने ट्रैवल किया कहाँ से? डेंड्रिट से लेके सेल बॉडी से और एक्सन तक। फिर केमिकल रिलीज हो गया एक्सन के एंड पे, उसने देखो केमिकल रिलीज करके दिखाया, दिख रहा है कैसे दिखाया है? देखो केमिकल रिलीज हो रहा है यहाँ पे। केमिकल रिलीज के बाद क्या हुआ बच्चा? केमिकल कहाँ गया? क्रॉस द साइनेप्स, उसने
साइनेप्स को क्रॉस कर दिया और नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट हो गया नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर। तो बहुत सिंपल है, पिक्चर देख के समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो अब जो ये इम्पल्स है ना, इसके गैप को खोद कर पार नहीं कर सकता, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है ना, केमिकल्स कौन सा केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नाम याद रखेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या बच्चा, न्यूरोट्रांसमीटर है आपके पास केमिकल जो कैरी करता है सिग्नल को अक्रॉस दी साइनेप्स, एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन वेरी वेरी फास्ट एंड कंटिन्यूस। तो देखो आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो गस्टेटरी होती है, गस्टेटरी रिसेप्टर से हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से हम स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। याद रखेंगे थोड़ा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि सिग्नल ट्रैवल कैसे कर रहा है। सिग्नल ट्रैवल कर रहा है डेंड्राइट से लेके नर्व्स एंडिंग तक। क्या हो रहा है बीच में, केमिकल रिलीज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से बोला जाता है, और जब ये रिएक्शन हुआ तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ने ट्रैवल किया, केमिकल रिलीज किया, और उसके बाद साइनेप्स हुआ और नए न्यूरॉन में चला गया। इजी पीजी। नेक्स्ट चलते हैं, आप आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क का। देखो बच्चों, होता क्या है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे सोचने का टाइम ही नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब वही है, ये अचानक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। जैसे जब आपकी आंखों पर तेज लाइट डलेगी तो आपकी पलकें अपने आप से क्या होने लग जाएंगी, झपकने लग जाती हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, दैट इज़ द पाथ जहाँ पे रिसेप्टर है, सेंसरी और न्यूरॉन्स हैं, रीले न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड मतलब, और मोटर न्यूरॉन्स हैं एंड मसल्स हैं। क्योंकि देखो ब्रेन तक मैसेज भेजकर सोचने में तो देर हो सकती है, और हम जब जल भी तो सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेता है। तो इसी को बोल रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन, दैट मीन्स जहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, बट स्पाइनल कॉर्ड ने अपने ब्रेन के बिहाफ पे क्या कर दिया, डिसीजन ले लिया। मैं आपको इस पिक्चर से भी समझाती हूँ। ये देखो हुआ क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज रिस्पॉन्स दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग। एग्जाम्पल, हैंड टच किया समथिंग हॉट, आपने एकदम से हाथ हटा लिया। ब्रेन तक आप सोचो इतनी जल्दी क्यों आई है, जल्दी इसलिए हुआ ब्रेन तक जाने में टाइम लगेगा बेटे, तो वो क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन ले लिया, हाथ हटाओ हाथ हटाओ हाथ हटाओ। ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे डाली, एकदम से आंख ब्लिंक करने लग गई। आपको स्मेल आई या आपने देखा डिलीशियस फूड, तो आपकी स्लाइवा स्टार्ट हो गई। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मोटर न्यूरॉन जो आपका रिसेप्टर है, और इफेक्टर। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या था, आर्क में स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है और आपका ब्रेन भी हो सकता है, मतलब एक पाथवे है जो रास्ता आपको क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो चलना तो हमारी मर्जी है, दैट इज वॉलेंट्री, और ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, पर रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री होता है और इसे स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, हैंडल करती है। एग्जाम में आता है बेटा बहुत ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश करी है एग्जाम्पल्स देखने की, जल्दी जल्दी याद भी होगा और आप लिख भी सकते हो। अब हम बात करेंगे बेटा कि ये रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस है। आप देख रहे होंगे कंट्रोल सेंटर स्पाइनल कॉर्ड है, अभी हमने बात करा, क्या बात करा, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे कौन है, ब्रेन है। इसका शॉर्ट पाथवे होता है और एक्शन वाले का लॉन्ग पाथवे होता है, राइट। वेरी वेरी फास्ट, रिलेटिवली स्लो, ऑटोमेटिक है, इनवॉलेंट्री है, और यहाँ पर वॉलेंट्री होता है। एग्जाम्पल है बेटा, इसको पढ़ लेंगे आप लोग एक बार ध्यान से, फिर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे वही सेम चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये टॉपिक होता है बेटा ख़त्म। अब हमारा मास्टर कंप्यूटर, हमारा ब्रेन। अब आते हैं चैप्टर का सबसे प्यारे टॉपिक पे, हीरो ऑफ द चैप्टर, ब्रेन, राइट। अब प्रोटेक्शन कौन करता है भैया इस ब्रेन की,
दिमाग की हड्डी के डिब्बे में बंद है ये, उसे क्या बोलते हैं? क्रैनियम। क्या नाम है बच्चा? स्कल को क्या बोलते हैं? क्रैनियम, स्कल भी कहते हैं उसको। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम होता है बेटा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो इसे झटकों से बचाता है, वरना झटके लगेंगे तो खराब नहीं हो जाएगा? झटका जरा सा, वो वाला झटका, राइट? तो क्या हो जाएगा? ये खराब हो सकता है। तो इसीलिए इसको बाइंडिंग करने के लिए एक फ्लूइड है, इसके अंदर लिक्विड है, उस लिक्विड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल। अब देखो बच्चा, ब्रेन के ना 3 पार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये है फोर हेड, फोर ब्रेन। ये क्या दिख रहा है आप? ये क्या दिख रहा है बेटा इसमें? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन दिख रहा है सबको? ये देखिए आगे वाला पार्ट जो है दैट इज फोर ब्रेन। दिस इज योर मिड ब्रेन, बीच वाला, एंड दिस इज योर हिंड ब्रेन। 3 पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के। तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है बच्चे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सोचने का, आपकी मेमोरीज का, आपकी लर्निंग का, आपके इमोशंस का, आपकी वॉलेंट्री एक्शंस का। और इसके अंदर क्या इंक्लूड है बेटा? इसके अंदर इंक्लूड है सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। मिड ब्रेन दिख रहा है? मिड ब्रेन ये हमारी आँखों की जो ये होती है ना आइरिस, और जो हमारे सर के अचानक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब कनेक्शन है ये हमारे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। और इसके पास विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को ऑफ द आई एंड द हेड। हिंड ब्रेन दिख रहा है, ये क्या इंक्लूड करता है बेटा? सेरेब्रम, मेडुला एंड पॉन्स को। अगर आप एक लाइन में चल रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो वो किस वजह से? बैलेंस कौन बनाता है? दैट इज हिंड ब्रेन। दिमाग की जो हार्ट बीट्स हैं आपकी, ब्लड प्रेशर, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन। जो भी आप ये स्लीपिंग पैटर्न आपका है, कौन हैंडल करता है? हिंड ब्रेन। तो दैट मीन्स, तो बच्चों आज हमने देखा क्या कि ये तीनों के तीनों चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। देखा ना आपने ये कैसे काम कर रही है। अब मैं आपको बताती हूँ, फोर ब्रेन का काम क्या था? अंडरस्टैंड करना। मिड ब्रेन का काम था कनेक्ट करना, कंट्रोल करना, एंड हिंड ब्रेन का काम था बैलेंस एंड कंट्रोल करना। अब हम एक एक करके इनके डिटेल्स में देखेंगे बेटा। ह्यूमन ब्रेन मैंने आपको बताया, फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है, उसका क्या पार्ट है? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू ब्लू वाला पार्ट। मिड ब्रेन ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट देखो, बीच वाला, दैट इज मिडिल पार्ट। हिंड ब्रेन पीछे ऑरेंज वाला पार्ट देखो, दैट इज द लोवेस्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये फोर ब्रेन में जो तीनों पार्ट है, इनका क्या काम है? देखो, सेरेब्रम का क्या काम होता है? थिंकिंग करना, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, वॉलेंट्री एक्शन, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। थैलेमस देखो एक रिले स्टेशन की तरह है फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सेंड करता है इंपॉर्टेंट मैसेज को सेरेब्रम, ये जाता है सेरेब्रम को, बोलता है सेरेब्रम अपना काम शुरू करो, चलो 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 काम शुरू करो। इट्स काइंड ऑफ अ रिले स्टेशन। ये आपकी अवेयरनेस, आपका स्लीपिंग, आपका उठना, स्लीपिंग पैटर्न, उन सबको कोऑर्डिनेट कर। हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर, कंट्रोल करता है आपकी भूख लगी है, पानी पीना है, प्यास लगी है, थक गए, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इमोशंस को रेगुलेट कराना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, सबसे इम्पॉर्टेंट हाइपोथैलेमस एक आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं मिड ब्रेन का, मिडल पार्ट। ये क्या कनेक्ट करता है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को, आगे और पीछे के हिस्से को मेंटेन कंट्रोल कर रहा है, मतलब बाइंड कर रहा है, एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है। ये सबसे छोटा पार्ट है बेटा। कहाँ पे है ये? हमारे अबव द पॉन्स पे है। क्या काम है इसका? रिले सेंटर। रिले किसके बीच में? दोनों ब्रेन्स के बीच में, फोर एंड हिंड ब्रेन। कंट्रोल करता है आपकी विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को, हेल्प करता है क्विक रिस्पॉन्स, साउंड स्टिमुलाई, जैसे टर्निंग ऑफ आई और हेड टुवर्ड्स अ सडन साउंड, कोई एक अलग सी आवाज़ आई, आपका सर हिलने लग गया, कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन। मूवमेंट ऑफ आई एंड हेड, कंट्रोल करता है आपकी आईज का मूवमेंट, आपके हेड का मूवमेंट, मेंटेन करता है अलर्टनेस एंड एरोसल, कीप द ब्रेन अलर्ट एंड अवेक, कौन रखेगा? मिड ब्रेन।
इन्वॉल्व्ड इन मसल स्टोन एंड पॉस्चर, आपका जो पॉस्चर बना है ना उसको भी करता है। तो मिड ब्रेन बेसिकली एक ब्रिज बन रहा है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट आज का, दैट इज द हिंड ब्रेन। सबसे छोटा पार्ट है, इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, सबसे पीछे दिख रहा है ऑरेंज वाला पार्ट। क्या है इसके अंदर? सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। भैया ये पीछे वाला पार्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा। सेरेबेलम क्या है बेटा? बी, सेरेबेलम, सेरेबेलम बी, बी बैलेंस। तो आपकी जो बॉडी मेंटेन कर रही है ना, बैलेंस बना रही है, पॉस्चर बना रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, मसल्स को। तो ये साइकिल चला रहे हो, राइटिंग लिख रहे हो, डांस कर रहे हो, तो बैलेंस बन रहा है। कौन बना के दे रहा है? सेरेबेलम। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को, सांसें लेना, कंट्रोल करना, हार्ट बीट्स, रेगुलेट स्वेलिंग, कफिंग, बीमार पड़ गए, कंट्रोल करना ब्लड प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? मेड्यूला देखता है। तो हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है बैलेंस, पॉस्चर एंड ऑल द वाइटल इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पर एक ब्रेन पार्ट्स रखा है, क्विक रिवीजन टेबल, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहाँ पे मिल रहे हैं और वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में किस कीवर्ड से पूछा जाता है। सेरेब्रम पूछा, लोकेशन क्या है? फोर ब्रेन। क्या कंट्रोल करता है? थिंकिंग मेमोरी, पढ़ा हमने, पर बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे मेन थिंकिंग पार्ट कौन? सेरेब्रम। कौन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन आइरस के साइज को मेंटेन करता है? मिड ब्रेन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन देखता है? मेड्यूला। राइडिंग साइकिल कौन देखता है? सेरेबेलम। ब्रिज ऑफ द ब्रेन कौन करता है? पॉन्स। तो बेटा ये आपका पार्ट 1 मैं करती हूँ यहाँ पे कंप्लीट। तो बच्चों आज हमने देखा कि न्यूरॉन कैसे काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्यों ज़रूरी है और हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। आपका होमवर्क क्या है कि घर जाके रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बनाना है। थैंक यू सो मच।